हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज हम आ गए हैं अम्मी के घर पे, क्योंकि संडे है। संडे के दिन मैं अम्मी के घर पर आ जाती हूँ बच्चों को लेके। तो गाइस, सबसे पहले आते ही मैंने लगा दी कपड़े धोने की मशीन, क्योंकि मेरी मशीन खराब हो रही है। और आज संडे है, कल को बच्चों को स्कूल जाना है, तो मैं बच्चों की यूनिफॉर्म लेकर आ गई हूँ अम्मी के घर पर। और आते ही मैंने सबसे पहले मशीन लगाई। मशीन लगाने के बाद मैं बैठ गई हूँ अब रोटी बनाने, क्योंकि इसके पापा को भी काम पर जाना था और मेरे भैया को भी। अम्मी की तबीयत खराब है और मैंने मशीन लगाने के बाद आटा गूंद के मैं रोटी बनाने बैठ गई हूँ। बस रोटी खा के बच्चे भी और इसके पापा काम पे चले जाएंगे, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले मशीन लगाई और फिर रोटी बनाई। अम्मी तो मुझसे मना कर रही थी कि रहने दे, मैं ही बना लूंगी रोटी, पर अम्मी की थोड़ी तबीयत खराब है, इस वजह से मैंने उनको मना कर दिया कि मशीन तो घूम चल रही है, मशीन की कोई दिक्कत नहीं है, मैं कब रोटी भी बना लूंगी, तो इसीलिए मैं ही रोटी बनाने बैठ गई हूँ। और अम्मी ने सब्जी में बनाया है चने की दाल प्याज, जो कि उन्होंने हमारे आने से पहले ही अम्मी ने सालन बना कर रख दिया था, क्योंकि अम्मी का इरादा ये था कि बस हम आते ही खाना खा लेंगे। पर हम थोड़ा जल्दी आ गए थे घर से, मुझे कपड़े धोने थे इस वजह से, क्योंकि घर पर वापस भी जाना होता है कपड़े वगैरह धोकर। तो सालन अम्मी ने बना लिया है, बस अब रोटी बनने के बाद मैंने दे दिया है सबको खाना। सब खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद इसके पापा चले जाएंगे काम पर, और एक भाई भी मेरा काम पर जाएगा, वो भी चला जाएगा। तो बस सभी गाइस खा रहे हैं खाना, आप भी आ जाइए, खाना खा लीजिए। और सबको खाना खिलाने के बाद मैं एक कमीज ले आई थी घर से उठाकर, जो तुरपाई के लिए रह गई थी। मैंने सोचा कि घर पर जब मैं मशीन लगाऊंगी, कपड़े धुलते रहेंगे, तो मैं तुरपाई भी कर लूंगी। ये सूट मैंने कल ही सी दिया था। मैंने इस सूट की वीडियो आपको दिखाई हुई थी कि जब ये मेरे पास सिलाई के लिए आया था। तो बस इस सूट को मैंने सी तो घर पर ही लिया था, पर इसकी तुरपाई रह गई थी, पर आज आना था अम्मी के घर पर, तो इसकी तुरपाई रह जाती, इसी वजह से मैं इसको साथ ले आई हूँ और मैं कर रही हूँ अम्मी के घर पर बैठकर तुरपाई। तो गाइस, संडे के दिन अम्मी के घर आना होता है, क्योंकि बच्चे जिद करते हैं नानी के घर आने की। तो बस मैंने सोचा, घर पर मशीन भी खराब हो रही है, इसी वजह से मैं कपड़े भी ले आई। कपड़े भी धुल जाएंगे और बच्चे नाना नानी से भी मिल लेंगे, क्योंकि मेरे पापा बाहर काम करते हैं, फिलहाल वो घर पर आए हुए हैं। तो जो मेरी छोटी बेटी है, वो नाना से बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो बस उसने बोला, मम्मा मुझे नाना से भी मिलना है, तो बस मैंने सोचा कपड़े भी धुल जाएंगे और बच्चों को नाना नानी से भी मिलवा कर आ जाऊंगी, और मैं भी अपनी मम्मी पापा से मिल लूंगी। तो मैं आ गई हूँ घर पर। और बस मैं इस कमीज को कर रही हूँ तुरपाई। मशीन मैंने लगा रखी है, कपड़े धुल रहे हैं, रोटी भी बन चुकी है, सालन अम्मी ने बना लिया था। सबने खाना वगैरह सब खा लिया है, हम सभी कामों से फारिग हो चुके हैं, बस अब मैं इसकी तुरपाई कर रही हूँ। एक हाउसवाइफ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मतलब ये होता है कि उसको हर काम को मेंटेन रखना पड़ता है। चाहे हम सिलाई का काम करते हो, पार्लर का काम करते हो, या घर का काम हो। तो देखो, मैं अम्मी के घर पर आई हूँ, मैं फिर भी एक कमीज उठा कर ले आई हूँ, क्योंकि चलो इस पे यहाँ पर तुरपाई हो जाएगी। घर की मशीन खराब है, तो मैं कपड़े ले आई हूँ कि चलो अम्मी के घर कपड़े धुल जाएंगे। तो देखो, जब एक हाउस वाइफ होती है और फिर वो एक माँ होती है, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर होती हैं, तो उसे हर काम को हर टाइम से करना होता है। देखो, संडे का दिन है, तो बच्चे कल फिर में स्कूल जाएंगे, तो ड्रेस भी धुलनी जरूरी थी। जिंदगी इतनी आसान नहीं है। इस जिंदगी को हर हाल में जीना होता है, चाहे वो दुख में हो या सुख में हो। हर हाल में हमें अपनी जिंदगी को जीना ही है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ मेरी बहनों, के हाथ पे हाथ रखकर मत बैठो, अपने काम की खुद से शुरुआत करो। अगर हमारे पास अपना खुद का काम होगा, हमारे पास अपना खुद का पैसा होगा, तो हमें बहुत ज्यादा हेल्प होगी। हर छोटी से छोटी चीज के लिए किसी और के ऊपर भरोसे मत रहो। अपनी खुद की कमाई से अपने छोटे मोटे खर्चे पूरे करो। और जब हम अच्छे से काम करते हैं ना, तो छोटे मोटे खर्चे ही नहीं, हम कुछ बड़ा भी कर सकते हैं। कुछ कई बार हम ये सोचने लग जाते हैं कि अरे, हम ही क्यों बाहर का काम करें, हम ही क्यों सिलाई का काम करें, या हम ही पार्लर का काम क्यों करें। जो घर पर रहती है, वो जो लेडीज घर पर रहती है, हमारी पड़ोसन घर पर रहती है, वो तो कुछ काम ही नहीं करती है, वो तो सिर्फ अपने घर और अपने बच्चों का काम करती हैं। तो इसी तरह, जिस तरह से हम उन औरतों को देखते हैं जो कुछ नहीं करती, इसी नजरिए से हमें उन औरतों को भी देखना चाहिए, जो अपने सिलाई के काम से, अपने पार्लर के काम से, अपनी पढ़ाई के काम से बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। तो जब वो कर सकती हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते? तो ये अपनी सोच है कि अगर हम किसको देख के अट्रैक्टिव होते हैं, हम अपनी ही सोच से बड़े और अपनी ही सोच से छोटे हो जाते हैं। कितनी मेरी बहनें ऐसी हैं जो घर पर रहती हैं, और वो घर पर रहकर इतना सोचती हैं कि काश हमें सिलाई आती, या काश हमें पार्लर का काम आता, क्योंकि बाहर जाना उनको अलाउ नहीं होता और घर पर वो कुछ नहीं कर सकती। तो उनसे पूछ के देखो कि वो क्या फील करती हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि काश हम पे कोई हुनर होता, तो हम अपने घर में बैठकर कुछ काम करते, हमारे बच्चों के काम आता, हमारे घर के खर्चों में हमारा पैसा काम आता। उनके मन से पूछ के देखो कि वो कैसा फील करती हैं। तो देखो, अगर किसी को हुनर आता है, तो उस हुनर को बिल्कुल भी जाया मत जाने दो। खाली बैठकर कुछ नहीं होता। पर जो मेरी बहनें ऐसी हैं जिनको कुछ नहीं आता है और वो घर पर रह के बहुत कुछ करना चाहती हैं, तो मैं उन्हें यही कहना चाहूंगी
कि सिलाई सीखने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लगता, और काम सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप कभी भी अपने सिलाई के काम को या पार्लर के काम को सीख सकते हैं। और जब हम मन में किसी काम को करने की ठान लेते हैं ना, तो हम उसे हर हाल में कर लेते हैं। कमीज की तुरपाई कंप्लीट हो गई है और अब मैं निकालने जाऊंगी मशीन में से कपड़े। गाइस, ये तो मेरी अम्मी का घर है, तो बड़ा खुला खुला सा घर है। मैंने आपको अपना कमरा भी दिखाया था वीडियो में, आप देखिएगा। मैं कितने छोटे से घर में अपने सिलाई के काम को करती हूँ, और बिल्कुल भी मुझे ये लगता ही नहीं है कि मेरा घर छोटा है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि मैंने अपने मन में ठान लिया है कि मुझे करना है तो करना है। तो इसी वजह से मैं भी आपसे कहती हूँ कि छोटी छोटी चीजों के बहाने बनाकर मत बैठो, बस अपने काम की शुरुआत करो। क्योंकि मेरी बहनों, ये बात जितनी कड़वी है ना, उतनी ही सच्ची भी है। 100% बिल्कुल ये सच बात है कि जब एक लड़की की शादी हो जाती है ना, तो शादी के बाद उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाती है। गाइस, बस ऐसा लगने लगता है कि उसका कोई अपना नहीं है। एक माँ बाप अपने होते हैं तो उन्हें छोड़कर बेटी अपने ससुराल में चली जाती है, और ससुराल में जाकर तो बस ये होता है कि वो सबका ख्याल रखती है, सभी का ख्याल रखती है, सबकी जरूरतों का ख्याल रखती है। पर अगर बात उसके ख्याल रखने की या उसके मान सम्मान की या उसकी जिम्मेदारियों की आए ना, तो सब हाथ खड़े कर देते हैं। देखो, मैं ये नहीं कहती कि ये वाली बातें सबके साथ हैं, पर अक्सर मैंने यही देखा है कि एक लड़की को ना उसके ससुराल में वो सम्मान प्यार नहीं मिलता जिसको वो डिजर्व करती है, जिसकी वो हकदार होती है। जैसे वो सबका ख्याल रखती है, कोई उसका ख्याल नहीं रखता। जैसे वो सबकी जरूरतों का ध्यान रखती है, कोई उसकी जरूरतों का ध्यान नहीं रखता। जैसे वो सबका दिल रखती है, सबका मन रखने के लिए हर वो काम करती है, ना ही तो कोई उसका मन रखता है, ना ही कोई उसके दिल की बात सुनता है। पर जब एक लड़की निभाने पर आ जाती है ना गाइस, तो उसे हर हाल में अपनी ससुराल में रहना अच्छा लगता है। उसे हर वो कांटे अच्छे लगने लगते हैं जो उसकी राह में बिछे होते हैं, और वो अपनी वो वाली फूलों वाली आंचल भरी ममता भरी सेज को भी भूल जाती है जो उसे मायके में मिलती है। उसे हर हाल में अपने ससुराल में रहना होता है, क्योंकि उसको निभाना होता है। ऐसी लड़कियों का कभी कोई अपना नहीं होता, ये सच में मैं बता रही हूँ। और कहीं ना कहीं मैं अपने एक्सपीरियंस से, या कहीं ना कहीं समझ लीजिएगा, इसके अपने ऊपर बीती हुई मैं बता रही हूँ कि कोई लड़की का कोई अपना नहीं होता। तो बस इसीलिए मैं कहती हूँ कि किसी के भरोसे मत रहो, कोई हमारा नहीं है। मेरे पास भी दो बेटियां हैं। मुझे सच में यकीन करना, मुझे अपनी बेटियों को इतनी फिक्र रहती है। मुझे उनकी किसी चीज की फिक्र नहीं है, कि मतलब मैं कुछ सोचती नहीं हूँ उनके बारे में। बस मैं ये सोचती हूँ कि जब मेरी बच्चियां अगले घर जाएंगी, उनको कैसी ससुराल मिलेगी, कोई उनको कैसे रखेगा, उनकी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। मुझे सच में अभी से ये वाली बहुत ज्यादा फिक्र रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे ऊपर को बहुत कुछ बीता हुआ है गाइस। हर बात मैं वीडियो में नहीं बता सकती बस। और ये मैं जो ये सबको कहती हूँ ना कि सब सिलाई सीखो, अपना काम करो, तो ये मैं इसीलिए कहती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जब से मैंने सिलाई का काम शुरू किया है ना, मेरी लाइफ चेंज हो गई है। मुझे बहुत ज्यादा सुकून हो गया है। पता नहीं क्यों, मतलब मेरी अपनी सोच है या मतलब क्या है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैं अपना खुद का काम करने लगी हूँ, मुझे बहुत ज्यादा सुकून है। सुकून शायद मुझे इसलिए लगता है क्योंकि मैं अब हर चीज के लिए किसी से पैसे नहीं मांगती। अपने बच्चों की हर जरूरत के लिए मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। मैं खुद से अपने बच्चों के और अपनी छोटी मोटी खर्चे पूरे कर लेती हूँ। तो ये देखो, ये हर बहनों के साथ है जो भी घर पर रह के अपने ससुराल में रहती हैं, ये सभी को दिक्कत होती होगी कहीं ना कहीं। तो बस मैं यही कहती हूँ कि अपने घर के कामों के साथ, अपने ससुराल वालों के घर के कामों के साथ, छोटा ही सही, 100 रुपए रोज का ही सही, मैं कहती हूँ गाइस 50 रुपए रोज का ही सही, अपना कोई खुद का काम शुरू करो, जो जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प होगी। और पता है, जब हम सिर्फ घर के काम करते हैं ना, और घर के काम निपटाने के बाद अगर हमें ससुराल में कोई कुछ सुनाता है, तो बस हम उसी को सोचते रहते हैं, हमें ऐसा क्यों कहा, ये वाली बात क्यों हुई। पर जब हम अपने आप को व्यस्त रखेंगे ना, अपने किसी काम में हम उलझे रहेंगे, तो शायद कहीं ना कहीं हम इन बातों को भी इग्नोर करने लगेंगे। क्योंकि एक बेटी इग्नोर ही करना सीख जाए तो बेहतर है, क्योंकि उसकी कोई सुनता नहीं है और वो कुछ कर भी नहीं सकती। आज मेरा मन बहुत परेशान था, पर आप सभी से अपने बातें शेयर करके ना मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिला है। और कहीं ना कहीं अगर मेरी किसी एक बहन को भी मेरी बात सुन के ऐसा लगे कि मुझे भी अपना खुद से काम शुरू कर देना चाहिए, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी बातें सुनकर किसी बहन को तो सुकून हुआ, किसी ने तो अपना खुद का काम शुरू करा। आप मेरे कहने से एक बार अपना खुद का काम शुरू करके तो देखो, लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी भी और आपके बच्चों की भी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।